तसव्वुर कीजिए, इंसानियत का वो सबसे मुहलिका और तारीख मोड़, जहां हर उम्मीद एक जलती हुई राख बन चुकी होगी। दज्जाल का कहर जमीन के झर्रे जर्रे को अपनी लपेट में ले चुका होगा। उसके फितने का सैलाब दुनिया की हर दीवार को गिरा चुका होगा। मुसलमानों का एक छोटा सा लश्कर, जिनके चेहरों पर भूख और थकान की गहरी लकीरें होंगी, शाम, सीरिया की सरहदों पर मौत और जिंदगी की आखिरी लड़ाई के लिए खड़ा होगा। दमिश्क की वो पुरअसरार सुबह, जहां मौत की खामोशी हर तरफ रक्स कर रही होगी। तब अचानक आसमान की वसत में एक ऐसी चमक पैदा होगी जो सूरज की रोशनी को भी मांद कर देगी। ये वो लम्हा होगा जब जमीन अपने असली मालिक का इंतजार खत्म करेगी और फजाओं में एक ऐसी खुशबू फैल जाएगी जो मुर्दा दिलों को जिंदा कर देगी। देखो, आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं और दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ुल हो रहा है। उनका चेहरा नूर का वो आफताब है जिसे देखकर दुनिया की हर बुराई अपना रुख मोड़ लेगी। उनके मुबारक बालों से गिरती हुई पानी की वो बूंदें जो मोतियों की तरह चमक रही हैं, जमीन की प्यास बुझाने के लिए काफी है। जब उनके मुबारक कदम दमिश्क की उस सफेद मीनार वाली मस्जिद पर पड़ेंगे तो पूरी कायनात एक मर्तबा लरज उठेगी। वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की वो रूह है जिन्हें सदियों तक आसमानों पर महफूज रखा गया था, सिर्फ इसी एक दिन के लिए। उनकी आंखों में वो जलाल होगा जो बातिल को राख कर देगा, और उनके हाथों में वो अजीम और शान ताकत होगी जो दुनिया का निज़ाम बदल देगी। जब मस्जिद के दरवाजे खुलेंगे और सामने दज्जाल का वो खौफनाक वजूद खड़ा होगा, तब दुनिया एक ऐसी हैरत अंगेज जंग देखेगी जो न कभी देखी गई और न सुनी गई। दज्जाल, जो अपनी टेक्नोलॉजी और शैतानी ताकत के नशे में चूर था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक झलक देखते ही ऐसे पिघलने लगेगा जैसे आग के सामने नमक। उसका वो झूठा रोब, वो फरेबी जन्नत और वो मौत का डर, सब एक पल में धुआं बन जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की वो खुशबू जो जहां तक जाएगी वहां तक हक का परचम बुलंद करेगी, किसी भी दुश्मन खुदा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। दज्जाल खौफ के मारे जमीन के कोने कोने में भागेगा, मगर आज मौत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आज हक का फैसला आसमान से उतर चुका है। फिलिस्तीन की वो सरजमीन बाबेलुद, जहां आज भी तारीख सांसें लेती है, वहीं पर दज्जाल का आखिरी वक्त मुकर्रर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लिए हुए वो मुबारक नेज़ा जब उस मलऊन के सीने के पार करेंगे तो पूरी दुनिया के सामने उसका वो झूठा खुदा होने का दावा मिट्टी में मिल जाएगा। उसका गंदा खून जब जमीन पर गिरेगा तो इंसानियत उन सदियों पुरानी जंजीरों से आजाद हो जाएगी जिनमें इब्लीस ने उसे जकड़ा था। उसके मरते ही उसकी 70,000 फौज का गरूर मिट्टी में मिल जाएगा। पहाड़ों की चोटियां पुकार उठेंगी कि ऐ मुसलमान, यहां छुपा है फितना। और उस दिन जमीन से हर उस बुराई का निशान मिटा दिया जाएगा जो कभी इंसानियत के लिए नासूर बनी थी। इस तबाही के बाद दुनिया एक ऐसे नए सवेरे का नजारा करेगी जहां न जुल्म होगा, न भूख और न ही कोई नफरत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अदालत में भेड़िया और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे और नन्हे बच्चे जहरीले सांपों से ऐसे खेलेंगे जैसे वो उनके दोस्त हों। जमीन अपनी बरकतें ऐसे उगलेगी कि एक अनार का छिलका पूरे कबीले के लिए साया बन जाएगा। दौलत की वो कसरत होगी कि लोग सदका देने निकलेंगे, मगर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस जमीन पर 40 साल तक इंसाफ का वो निज़ाम कायम करेंगे जो दुनिया ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और फिर जब उनका वक्त मुकम्मल होगा तो उन्हें मदीना की उस मुबारक मिट्टी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जगह मिलेगी। ये होगा उस फाइनल काउंटडाउन का आखिरी मंजर, हक की फतह और बातिल की हमेशा के लिए मौत।